दोस्तों, आज हम एक ऐसी फ़िक़ही उलझन को सुलझाने वाले हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल सीधी सादी लगती है, लेकिन उसके अंदर एक ज़बरदस्त रियाज़ियाती और शरई नुक्ता छुपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ज़ुल्हिज्जा के दौरान सफाई और बाल तराशने के अहकाम की। तो चलिए, बग़ैर किसी ताख़ीर के इस दिलचस्प तज्ज़िये का आगाज़ करते हैं। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या ऐसा कभी मुमकिन है कि एक नेक अमल यानी एक मुस्तहब काम किसी गुनाह का सबब बन जाए? बज़ाहिर तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है ना, क्योंकि मुस्तहब काम तो सवाब कमाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन आज हम बिल्कुल इसी उलझन को मुस्तनद हवालों से सुलझाएंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की जानिब। 40 दिन की शरई हद, यानी सफाई की वो बुनियादी लिमिट जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। 40, जी हाँ, ये 40 का हिस्सा हमारी इस पूरी बहस की बुनियाद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत में मुसलमान मर्द और औरत के लिए मूंछें, नाखून तराशने, बगलों और ज़ेरे नाफ बालों को साफ करने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन मुकर्रर की गई है। ये वो आखिरी और कतई हद है जिसके अंदर अंदर जिस्म की ये सफाई लाजमी है। और देखिए, ये कोई आम सी राय नहीं है, इसकी एक इंतहाई ठोस बुनियाद मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 258 में वाज़े तौर पर इस 40 दिन की हद का जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि शरीयत में सफाई का ये उसूल पत्थर पर लकीर है और इससे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ज़ुल्हिज्जा का मुस्तहब अमल, एक ख़ास मौसमी नेकी। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मुस्तहब को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आसान अल्फाज में बात करें तो मुस्तहब एक ऐसा अमल है जिसे अगर आप अच्छी नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन अगर ये छूट जाए या ना किया जा सके तो कोई गुनाह नहीं होगा। यानी ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, बल्कि एक तरह का बोनस सवाब है। तो ज़ुल्हिज्जा के महीने में ये बोनस सवाब क्या है? वो ये कि जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आ जाए तो कुर्बानी करने वालों के लिए गैर ज़रूरी बाल और नाखून ना काटना एक पसंदीदा यानी मुस्तहब अमल है। जो ऐसा करते हैं वो सवाब पाते हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे कि हमने अभी बात की, ये सिर्फ एक मुस्तहब अमल है। तीसरा हिस्सा 31 दिन का हसास मसला, यानी एक रियाजियाती तजाद। अब आता है इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट। यहाँ 31 का फिगर बहुत अहम हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए किसी को ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आने से पहले ही नाखून या गैर ज़रूरी बाल काटे हुए 31 या इससे ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। अब अगर वो इस मुस्तहब अमल को पाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? बस यहीं से वो मसला शुरू होता है जिसका हमने बिल्कुल आगाज़ में जिक्र किया था। इस पूरे मंजरनामे को एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि पहले दिन सफाई की गई, ठीक 31वें दिन यकम ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। अब मुस्तहब पर अमल करने के लिए अगर 10 दिन मजीद इंतजार किया जाए तो जब 10 ज़ुल्हिज्जा आएगी तो सफाई किए बगैर पूरे 41 दिन गुजर चुके होंगे। और जैसा कि हमने शुरू में सीखा था, 40 दिन के बाद तो शरई हद खत्म हो जाती है, यानी 41वें दिन से गुनाह शुरू हो जाएगा। तो नतीजा क्या निकला? सवाब कमाने के चक्कर में इंसान सीधा गुनाह की हद में दाखिल हो गया। चौथा हिस्सा, तरजीहात, मुस्तहब या गुनाह, यानी इस मसले का फ़िक़ही हल। तो आखिर इस उलझन का हतमी शरई हल क्या निकला? अगर 31 दिन गुजर चुके हैं तो एक तरफ मुस्तहब पर अमल करने से 41वें दिन गुनाह लाजिम आ रहा है, दूसरी तरफ अगर वक्त पर सफाई कर ली जाए तो बेशक मुस्तहब अमल का सवाब छूट जाएगा, लेकिन एक यकीनी गुनाह से बचत हो जाएगी। और शरीयत का उसूल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। किसी भी मुस्तहब अमल को पाने के लिए किसी भी सूरत में गुनाह का रास्ता अपनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। गुनाह से बचना हमेशा हर हाल में मुकद्दम है। ये तमाम बारीकियां हमें एक बहुत गहरी सोच की तरफ ले जाती हैं, और इसीलिए असल तहरीर के आखिर में एक निहायत खूबसूरत दुआ की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अल-अक़ीदा उलमाए कराम से दीन सीखने, उसे समझने और उस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इल्म के बगैर इंसान नेक नियति के बावजूद कितनी बड़ी गलती कर सकता है, ये हमने आज देखा। जाने से पहले ज़रा इस एक सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। यह बात सिर्फ सफाई के मसले तक महदूद नहीं है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि महज किसी मुस्तहब या इजाफ़ी फ़ज़ीयत की तलाश में उन बुनियादी हुदूद को अबूर कर जाते हैं जो शरीयत ने लाज़मी करार दी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आमाल और तरजीहात का दोबारा जायज़ा लेने पर मजबूर करता है।